हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग तो ये जान ही गए हो कि एग्जाम डेट 1-2 महीने में निकलने वाला। कल के न्यूज में दिया था कि हो सकता है जुलाई और अगस्त इसमें एग्जाम डेट निकले। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी स्टडी की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, कम से कम 10 से 12 घंटे। बहुत से लोगों का एक ही कमेंट है कि हम लोग कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारा एक मंथ में सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, नोट्स भी बन जाए। तो एक मंथ में आप कितने भी कोशिश करें अच्छी तरह नोट्स बनाने के लिए, उतना टाइमिंग अब नहीं है। मतलब नोट्स बनाना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को लेकर सेलेक्ट करके आपको पढ़िए। जैसे प्रीवियस ईयर में हो गया तो आप पहले देखिए कि ये एग्जाम में आया है कि नहीं, कितनी बार आया है, तो इसको उसके हिसाब से आप वो चैप्टर का नाम लिख लीजिए। पहले सबसे पहले तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए पूरा। इस सिलेबस में क्या आएगा, कैसे आता है, इसके लिए ये जानना है तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो है उसको देखना पड़ेगा, 2016 का, 2021 का। तो मैं 2016 वाला एग्जाम नहीं दी थी, 2021 वाला दी थी। तो जैसे कि होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं, जैसे होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस, सीडी और एक्सटेंशन एजुकेशन। तो 2021 और 2016 इन दोनों एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन से पूछा गया था, 35 नंबर। मतलब 35 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद होम मैनेजमेंट, फिर टेक्सटाइल था, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस, फिर सीडी और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो सबसे कम क्वेश्चन पूछा था आया था जिसमें, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आया था। और दूसरी बात, आपको इन सब्जेक्ट जो पांचों ब्रांच है, कितना कितना आप उस पर टाइम देके आपका सिलेबस एक महीने में खत्म हो जाए। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक, अगस्त समझ लीजिए डेट निकलेगा टीजीटी पीजीटी का, तो उस हिसाब से आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने में 1.5 महीने का टाइम देना होगा। 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, अगर आप करना चाहें तो। जैसे हो गया कि आपको होम मैनेजमेंट ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके लिए आप 2-2 घंटे दें उस ब्रांच पर। फिर उसके बाद टेक्सटाइल पर 2 घंटे, न्यूट्रिशन साइंस पे 2 घंटे, सीडी पर बस 1 घंटे और फिजियोलॉजी पर 1 घंटे। और आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाना होगा। अब इसके लिए आपको अपनी टाइमिंग जो है, पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ानी होगी, 10 से 12 घंटे। तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मैं यहाँ बस कितने घंटे को, बस मैं 10 घंटे के लिए बता रही हूँ। जैसे बहुत से लोगों ने टीजीटी भी डाला है, पीजीटी भी डाला। ज्यादातर बच्चे 80% जो है एस्पिरेंट, वो 80% जो है वो टीजीटी पर ही फोकस कर रहे हैं। और पीजीटी वाले जो हैं वो सब बीएड नहीं किए हैं, बस एमए करके हैं, तो उस पर 20% जो है तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है, जो पुराने हैं उनका सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स भी कंप्लीट है, तो वो अपनी स्टडी पे 8 से 9-10 घंटे देंगे तो भी सही है। लेकिन मेरे मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट था कि आप जो वीडियो ऑनलाइन क्लास की है, आप उसको किस तरह पढ़ती है और कैसे पढ़ के जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं बता दूं, मैं 2021 वाले एग्जाम में बस मेरे पास 1 महीने का टाइम था। तो उसमें मैं हर ब्रांच के लिए 2 घंटे मैं की थी, हर ब्रांच के लिए। और सबके लिए मैं सबका 3 वीडियो एक दिन में देखती थी, हर ब्रांच का। तो इस तरह मेरा 1 महीने में कंप्लीट हो गया। और जो भी पार्ट एजुकेशन क्लास लिए हैं ना, उनके पास टाइम नहीं नोट्स बनाने की। जो मैम पढ़ाती हैं उसमें ऑनलाइन क्लास में, जब वो नोट्स बनाती हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करती जाती है, पढ़ाती जाती है। तो आप उस वहीं से नोट्स बनाएं, वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से आपका आधा मतलब 70% नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तब इस ऐसा करिएगा। तो मैंने ऐसा ही किया था मेरा। लेकिन मैं सब सब्जेक्ट मेरा सही था, लेकिन टेक्सटाइल में मैं थोड़ा कमजोर हो गई। टेक्सटाइल में ही मेरा ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ था। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अगर हम हाउस वाइफ है तो कैसे पढ़ाई करें कि हम टाइमिंग को मैनेज करें कि कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो बस मैं यही कहूंगी कि जो हाउस वाइफ है तो वो तो अपना टाइम चाहेंगी तो 10 घंटे टाइमिंग निकाल लेंगी। मतलब कि जो जिनके बच्चे नहीं है और जिनके पास बच्चे हैं उन सबको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उन सबको अपने टाइमिंग मैनेज करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वो जब टाइम निकालेंगे तभी टाइम निकलेगा। आपको शाम के टाइम मतलब रात में जितना जल्दी हो सके आप अपना खाना बना लीजिए। खाना बनाने के बाद अपनी स्टडी करने बैठ जाइए। तो इसमें कम से कम अगर आप
8 बजे स्टडी के लिए बैठ रही या 9 बजे, तो कम से कम आपको 3 घंटे तो रात में पढ़ना है और 2 घंटे मॉर्निंग में। ऐसे करके आप 5 घंटे पढ़ सकती हैं, हाउस वाइफ जो बच्चों वाली है। और जिनके पास फैमिली का सपोर्ट है तो वो तो कर सकती है। हर जगह सबको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली मतलब ससुराल में, तो आपको ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा चाहे जैसे भी। अगर आप इस तरह पढ़ेंगी तभी आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स भी कंप्लीट होगा, और आपको जो टाइमिंग मिलेगी, आपको जितना सब बताएंगे सिलेबस, इसको 1.5 महीने में कंप्लीट करना होगा। 1.5 महीने, अगर 1.5 महीने में कंप्लीट हो गया, कम से कम तो 2 महीने देंगे जरूर से, तो इसमें जो बच्चे का टाइमिंग वो आप प्रैक्टिस सेट पे दीजिएगा, रिविजन पर। अब अगर अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है तो बस एक ही रास्ता है, रिविजन या प्रैक्टिस सेट, यही 2 काम है। जितना प्रैक्टिस सेट और रिविजन करेंगे उतना ठीक। और पाथ एजुकेशन की यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां जितनी भी मैम क्लास करवाई हैं होम साइंस की प्रैक्टिस सेट की, तो वो उसमें दिया है। तो आप डेली 2-3 वीडियो, चाहे खाना बनाए, खाना बनाते टाइम भी देख सकती है, चाहे कोई काम भी करें तभी देख सकती है, मोबाइल चलाकर रख दीजिए। ऐसे अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मैंने 2021 वाले एग्जाम में यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, लेकिन मेरे पास 1 महीने से भी बस 1 महीने था। 1 महीने में उसमें नोट्स भी बनाना था, क्लास भी करना था और रिवीजन भी करना। रिवीजन अच्छी तरह टाइम नहीं मिला रिवीजन के लिए हम लोगों को, फिर भी टाइम मिल जाएगा। इस टाइम देखिए जून 8 आज जून है, इसका मतलब 8 दिन चला गया जून में, तो कम से कम जून हो गया, जुलाई हो गई। इस तरह आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको बस 1.5 महीने अपने सिलेबस पर और उस पर देना, नोट्स पर, सब पर। जो स्ट्रेटजी मैं अपने अपनाई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यही मतलब स्ट्रेटजी मैं उस एग्जाम में अपनाई थी। इस वजह से मेरा 1 महीने, मैं इससे पहले कभी पढ़ी नहीं, 1 महीने में 85 नंबर आ गया था। अगर मैं थोड़ी और टाइमिंग मिल गई होती तो हो गया होता। इसलिए जो गलतियां हमने पहले की है, उस गलतियों को सुधारने का, गलतियां जो होती है सीखने के लिए होती है, इसलिए उसमें सुधार कीजिए और अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। स्टडी की टाइमिंग बढ़ाइए, स्पीड भी बढ़ाइए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, जितना हो सके कुछ कामों को आप रिप्लेस कर दीजिए, उसको मत करिए 2-4 दिनों के बाद उसको, जैसे घर में पोछा लगाना, एक काम को आप टाल भी सकती है 1-2 दिन, 3 दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। और भी अदर कामों को आप कोशिश करें तो टाल दें, तभी आप टाइमिंग अपनी मैनेज कर पाएंगे। जो हाउस वाइफ है, जो गर्ल्स है, मतलब जहाँ तक पता है कि हर लड़की को काम करना पड़ता है घर का, और जो मतलब हाउस वाइफ होती है जो अपने ससुराल में, उन सबको ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ फैमिली से सपोर्ट मांगिए कि हमें कुछ टाइम के लिए टाइम दें अपनी पढ़ाई के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, कि हमें पढ़ना है, आप लोग कुछ हमारी सपोर्ट करें, तब हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और मैंने अपनी फैमिली को कह दिया कि मुझे टाइम चाहिए, एक टाइम खाना नहीं बनाऊंगी मैं, और अपनी स्टडी करते रहिए डेली। एक दिन कभी आप, हर हाल में एग्जाम ये होगा, हर हाल में आप ये सोचे कि टल जाएगा, तो नहीं टलेगा, अब डेट निकल के रहेगी। आप लोग जानते हैं क्यों कह रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए आप सबको तब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, कल वाले ब्लॉग में।